हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर दास की साखी और संवाद के प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने कबीर दास की जीवनी और इनके संदर्भ प्रसंग व्याख्या साखी और संवाद के ये हमने पिछली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। जिसे आप नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साखी संवाद के प्रश्न उत्तर। साखी के प्रश्न उत्तर। नंबर 1 है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो कवि यहाँ पर उनका आशय है कि मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें मनुष्य के मन में स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। दूसरा नंबर है कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी को कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी अर्थात भक्त ईश्वर की भक्ति करते हुए जान पाने का प्रयास करता है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार की ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में उत्तर हो जाएगा, तीसरे दोहे में कवि ने उस ज्ञान को महत्व दिया है जिसमें साधक दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर चलता जाता है और सफलता पाता है। अगला नंबर है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो बच्चों, इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो लोभ मोह माया अपने पराये जाति पाति के बंधन एवं मत संप्रदाय से उठकर भक्ति करता है या करते हैं, वो सच्चे संत कहलाते हैं। अगला नंबर है, अंतिम दो दोहे के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहे के माध्यम से कबीर ने धार्मिक आधार पर भेदभाव बरते जाने की संकीर्णता तथा अगले दोहे में उच्च कुल में जन्म लेने के झूठे अभिमान की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। किसी भी व्यक्ति की पहचान, अगला नंबर, किसी भी व्यक्ति की पहचान करके पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। बच्चों, इसका उत्तर होगा, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो वह अच्छे कर्म यदि नहीं करता तो वह असम्मानी व्यक्ति कहलाता है। इसके विपरीत छोटे या नीच कुल में जन्म लेकर भी कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो सम्मानी बन जाता है। उस प्रकार कोई उसकी कुल या जाति पाति नहीं पूछता। अगला नंबर है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वर्ण रूप संसार है भूखन दे झक मारी। इसका हमें सौंदर्य लिखना है, स्पष्ट करना है। बच्चों, इसका संदर्भ होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है। इस काव्यांश के रचयिता कबीर दास जी हैं। प्रसंग में आ जाएगा, यहाँ कवि का कहना है कि साधक को ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करते समय संसार रूपी कुत्तों के भौंकने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर है, इसका सौंदर्य स्पष्ट करना, कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर निश्चिंता पूर्वक चलते रहो। फिर है, काव्य सौंदर्य होगा, नंबर 1, ज्ञान को हाथी और सहज ध्यान को यहाँ पर रूपक अलंकार दुलीचा में रूपक अलंकार है। दूसरा नंबर है, कुत्ते या भौंकने झक मारे जैसे ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तीसरा नंबर है, दोहे छंद व सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया और कबीर दास जी की पंक्तियों में दोहा छंद और सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम आते हैं सावध के प्रश्नोत्तर में। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। उत्तर हो जाएगा इसका, मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद पूजा स्थल काबा काशी योग वैराग तथा
अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में ढूंढता फिरता है। 9वां नंबर है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? उत्तर इसका होगा, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार का खंडन किया है। देवालय मंदिरों में ईश्वर मिलता है, ईश्वर मस्जिद में उपासना करने से मिलता है, काबा हज करने तथा काशी कैलाश में की तीर्थ यात्रा करने से ईश्वर मिलता है। कबीर ने सभी प्रचलित विश्वासों का खंडन करते हुए कबीर ने इन्हें केवल मिथ्या बाह्यडंबर बताया है, मिथ्या बाह्यडंबर बताया। 10वां नंबर है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो बच्चों, कबीर ने ईश्वर को विश्व का निर्माण करता कहा गया है। यहाँ पे ईश्वर को विश्व का निर्माण करता कहा गया है। सभी पशु पक्षी और मनुष्य की रचना ईश्वर द्वारा ही की गई है। उसी प्रकार का अंश आत्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। जीव के अस्तित्व का कारण भी वही है। इसलिए कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, कबीर दास ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए की है क्योंकि सामान्य हवा धीरे धीरे चलकर आसपास की वस्तुओं को प्रभावित नहीं कर पाती है। मोह माया स्वार्थ आदि जैसे बुराई उड़कर कहीं दूर चली जाती हैं। शरीर से कपट रूपी कूड़ा करकट उड़ जाता है। उसका मन सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों, ज्ञान की आंधी से भक्त के भ्रम माया तृष्णा कुबुद्धि आदि नष्ट हो जाते हैं। वह प्रेम जल में सरोबोर हो जाता है। वह आत्महित नहीं सोचता। उसका मोह भी दूर हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश उदित होते ही मन ईश्वरीय आलोक से प्रकाशित हो जाता है। इसके बाद है बच्चों, भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे का नंबर है, हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी मोह बलिडा टूटा। इसको हमें भाव स्पष्ट करना। ये क्या कह रहे हैं पंक्ति? ज्ञान की आंधी के कारण, कबीर दास जी कहते हैं, ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए हैं और मोह रूपी बल्ली भी गिर गई है। इससे उसका कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया है और उसके मन की सभी बुराइयां नष्ट हो गई हैं। उसका मन साफ हो गया है। ख नंबर है, आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरि जन भीना। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान की आंधी आने के बाद जो प्रेम रूपी जल बरसता है उसमें भक्ति पूरी तरह भीग जाता है और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात असीम आनंद की प्राप्ति होती है। बच्चों, इसके बाद हम आते हैं रचना और अभिव्यक्ति में। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। कबीर की साखियों और पदों में उनकी धार्मिक समानता और सांप्रदायिक सद्भावना के विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है। वे हिंदू और मुसलमानों दोनों के ढोंग आडंबरों का सख्त विरोध करते हैं। वे काबा और काशी में कोई अंतर नहीं करते। उनके विचारानुसार ईश्वर मंदिर व मस्जिद में कहीं नहीं बसता, वह तो हमारे हृदय में वास करता है। कबीर सांप्रदायिक सद्भावना स्थापित करना चाहते थे। इसके बाद है भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। जैसे पाखा पंखी, पाखा पंखी का तत्सम रूप होगा पक्ष विपक्ष। अनत, अनत का मतलब होता अन्यत्र। जोग का तत्सम रूप होगा योग। जुगति तत्सम युगति, युक्ति। वैराग को हो जाएगा वैराग्य।
निरपरख का हो जाएगा निष्पक्ष। निष्पक्ष। इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हुआ। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।